नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हमारे देश में निर्भीक पत्रकारिता का तो पता नहीं, पर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो पत्रकारिता से ही निर्भीक होकर टकरा रहे हैं। दुस्साहसी होना हमारे डीएनए में है और देख लेंगे का व्यवहार पुरखों से मिली जायदाद की तरह, कागजात की तरह ही हमारे साथ हमेशा होती हैं। किसी कोने में पड़ी रहती हैं और अपने आप पुरुषार्थ का छोटा रिचार्ज कभी भी हो जाता है। झारखंड में ऐसा ही हुआ। एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई, उसे इतना मारा गया कि अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि रही है, पर भटकी हुई क्रांति भटकी हुई भक्ति की तरह ही भय का कारण बन जाती है और नतीजा वैसा ही होता है जैसा झारखंड में मनोरंजन सिंह नाम के पत्रकार के साथ हुआ। मनोरंजन का आरोप है कि अधिकारियों के इशारे पर उनके साथ मारपीट हुई। सीएम ने भी इस मामले में एक्शन लिया, पर सवाल सीएम के एक्शन से ज्यादा पत्रकारों के प्रति होने वाले देश भर में रिएक्शन को लेकर है। पत्रकारों के प्रति नजरिया रातों रात बदला है, ऐसा नहीं है। ऐसी गौरव गाथा लिखने वाले पहले भी हुए हैं। 3 नवंबर 2007 की झारखंड की एक रिपोर्ट कहती है, एक कार्यक्रम के दौरान एक नेता के रिश्तेदार ने एक पत्रकार की बुरी तरह से पिटाई की। 2007 में भी बिहार में ऐसी घटना हो चुकी है। सवाल है, पत्रकार पर हमला क्यों होता है? क्या पत्रकारिता का गिरता स्तर इसके लिए जिम्मेवार है, या पत्रकारों की पहुंच अब हर उस दिशा में हो रही है जहां गलत होने की गुंजाइश होती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे पत्रकार ईमानदार होते होंगे, पर ईमानदारी तय करने का क्या यही एकमात्र तरीका सबके पास है? हमारे देश की स्थिति के विषय में पाकिस्तान के अखबार ने 2013 में खूब चुटकी ली। मीडिया सेफ्टी ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने लिखा कि भारत में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। 2013 फरवरी की रिपोर्ट में लिखा गया कि छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार नेमी चंद की हत्या गला रेत कर दी गई। बाद में यह कहा गया कि क्रिमिनल्स और पुलिस की मिली भगत से नेमी चंद को मौत के घाट उतारा गया। उस साल मई में ही देखिए, बांग्ला में काम करने वाले 3 पत्रकारों की हत्या कुछ नकाबपोश लोगों ने कर दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा गया कि 2010 में भारत दुनिया के 5 उन देशों में शामिल था जहां पत्रकार सुरक्षित नहीं है। झारखंड के विषय में रिसर्च करते हुए 2014 की एक रिपोर्ट हाथ लगी, जहां एक पत्रकार को कुछ पुलिस वालों ने मारा था। सवाल है कि सिस्टम सुधारने वाले आपस में क्यों भिड़ जाते हैं? मेरे सहयोगी हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कहते हैं कि यह पत्रकारिता का संक्रमण काल है। उनका कहना है कि आज पत्रकार सत्ता के करीब रहना चाहता है, और सत्ता के करीब होने का मतलब है जनता से दूर जाना। तो क्या पत्रकार वाकई जनता से दूर जा रहे हैं? हिंदी सिनेमा में भी पत्रकार एक बदलाव के दौर से गुजर चुका है, पर उसकी समस्या लगातार बनी दिखी। 1986 में न्यू दिल्ली टाइम्स नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें शशि कपूर ईमानदार पत्रकार बनकर व्यवस्था से लड़ते दिखाई देते हैं। तो 1991 में आमिर खान की फिल्म आई थी दिल है कि मानता नहीं। उसमें भी आमिर को नौकरी से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कोई सनसनीखेज खबर नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला गंभीर है और माहौल गमगीन। जो खबर करने जाते हैं वो आज खबर क्यों बन जा रहे हैं, उसी पर आज करेंगे डीएनए टेस्ट। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एडिटर श्री पूजन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वैद्यनाथ मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, रांची से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनी शरद मेरे सहयोगी हैं, रांची से जुड़ रहे हैं। सनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सनी ने एक आर्टिकल लिखी है पत्रकारों के बारे में, एक फेसबुक पे वो आजकल ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले शिव सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार रहे हैं जो आप पैराशूट से लैंड नहीं करते नजर आए। आप रिपोर्टिंग करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये पत्रकारिता का सच है, सच दिखाने की वजह से ऐसा हो रहा है, या क्या फेस करना पड़ता है? परसेप्शन क्या है पत्रकारों के बारे में फील्ड में? देखिए, एक दौर था नीलेश जब जर्नलिज्म ऑफ करेज की बात की जा रही थी। निश्चित रूप में अब सवाल तो ये भी उठ रही है, क्या आज की तारीख में जर्नलिज्म ऑफ कन्वीनियंस हो गया है जी, जर्नलिज्म ऑफ एडेप्टेबिलिटी हो गया है, और जर्नलिज्म जो सत्ता के नज़दीक रहना चाहता है। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। निश्चित रूप में पत्रकारों के ऊपर उंगलियां भी उठी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या ये कह देना मुनासिब होगा कि तमाम पत्रकार को एक ही कलम से उनके चरित्र की लेखनी हो जाए? जी, ये बहुत गैर मुनासिब है। और जो कुछ भी रांची में हमने देखा, या उत्तर प्रदेश की जैसी घटना आई, इसके पहले मुंबई की घटना, दिल्ली की घटना, और पूरे भारतवर्ष से तमाम जो घटनाएं सामने आई हैं, निश्चित रूप में ये इस बात की ओर तो संकेत कर रही हैं, इशारा कर रही हैं कि पत्रकार आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। बहुत सारे ऐसे वाकया हमारे खुद हमने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो नीतीश कटारा के मामले की जब सुनवाई हो रही थी पटियाला हाउस कोर्ट में, तो रसूखदार लोग किस तरीके से पत्रकारों पर बेल्ट और लाठियां बरसाया करते थे, मैंने आंखों से देखी है। विक्टोरिया पार्क में अगर कुछ दर्जन लोग जिंदा जलते हैं, उसकी सही रिपोर्टिंग, सही तस्वीर पत्रकार करना चाहते हैं, तो वो प्रशासन को के गले की हड्डी बनता है। आम लोगों का आक्रोश वहीं पर विक्टोरिया पार्क में इस बात को लेकर के उमड़ता है कि पत्रकार सही फिगर नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल पत्रकार वो फिगर्स, वो आंकड़े प्रशासन से इकट्ठा कर रहे थे। प्रशासन को लग रहा था कि चूंकि पत्रकार वहां पर मौजूद है, इसलिए लोग आक्रोशित हो रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या पत्रकार रिपोर्टिंग ना करे, या निठारी कांड में जो कुछ भी हुआ कि जब कोहली की पेशी हो रही थी गाजियाबाद कोर्ट में, तो फिर वकील
वकीलों ने क्यों डंडा उठाया पत्रकारों के सामने? ये तमाम सवाल है, पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पुलिस वाले भिड़ जा रहे हैं, कहीं लोग भिड़ जा रहे हैं, कहीं वकील भिड़ जा रहे हैं, ये टारगेट क्यों बना हुआ है? मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं, इसी सवाल को आगे फॉरवर्ड करना चाहेंगे। वैद्यनाथ मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हो, मैं पढ़ रहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर आप सच को तलाशने जाते हैं तो समस्याएं रास्ते में आती हैं। तो क्या ये सच की तलाश में निकले पत्रकारों के साथ ऐसा होता है, या पत्रकारिता का सच ही यही है कि इसके साथ अब मार खाने वाली स्थिति जुड़ गई है? मुझे लगता है कि आपकी दोनों बातें जो 50-50 एकदम सही हैं जी, क्योंकि रांची में जो घटना घटी है या जहाज जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे थे अभी जी, तो आप उस बात को समझिए कि जब हम कोई एक्सक्लूसिव न्यूज कवर करने जाते हैं, कोई एक्सक्लूसिव फोटो कर लेने जाते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज लेने जाते हैं, तो यह हमेशा इससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वहाँ कुछ न कुछ हो सकता है, होगा या नहीं है कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है जी। और भारत में पत्रकारिता का जो विकास हुआ है वो इन्हीं दबावों के बीच से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता पर हाल में हमले बढ़े, पहले भी ब्रिटिश पीरियड से हमारा जो वर्नाकुलर प्रेस है, भाषाई पत्रकारिता जो होती रही है, उस पर हमले होते रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारे अंग्रेजों ने भी 120B जो तिलक जैसे लोगों को फंसाने के लिए 120B जो है, लेकिन अभी तो परिस्थिति बदल गई है ना सर। मान लीजिए अंग्रेजों के जमाने में परिस्थिति अलग थी, आज तो आपके अपने लोग यहाँ पर हमला कर रहे हैं, कानून वही है। और शिव सर जो कह रहे हैं, मैं शिव सर से भी जवाब लेना चाहूंगा। शिव सर एक चाहूंगा कि आप इंटरव्यू करें, आता हूँ बदनाथ जी आपके पास। शिव सर कह रहे हैं कि वकील भी भिड़ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोरी करने जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्सक्लूसिव स्टोरीज, ये है कि इन जनरल भी लोगों के गुस्से का शिकार हो जाना पड़ रहा है। शिव सर अनलेश राइट टू क्रिटिसिज्म आपको मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 19A के तहत वो निर्धारित है। आप आज की तारीख में किसी भी रसूखदार के खिलाफ अगर सच्चाई बयां करने की कोशिश कर लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। ये सच्चाई है, डे इन डे आउट हम लोग इसको सफ़र करते हैं। मुझे बताइए, हमारे दर्शक के विवेक पर मैं ये छोड़ता हूँ कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिंदा जला देने की घटना, आखिर उसकी गलती क्या थी? वो किसके हक की लड़ाई लड़ रहा था? वो शख्स एक पत्रकार था। या रांची का हमारा ये पत्रकार आखिर किसके हक की लड़ाई लड़ रहा था? अकेला कैमरा लेकर के वहां पहुंचता है और जबरदस्त पिटाई, अब तक अस्पताल में। क्या गलती उस बेचारे की? अपनी कौन सी खुद की लड़ाई लड़ने गया था? समाज की लड़ाई लड़ना, क्या ये उसका धर्म नहीं था? और जब वो अपने धर्म का निर्वहन करता है, उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा, पूरा का पूरा प्रशासन मूक दर्शक आखिर क्यों? बिल्कुल। वैद्यनाथ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता भी आज की तारीख में, क्योंकि आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है, ये अवधारणात्मक स्तर पर लड़ाई हो रही है, पत्रकारिता अब परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है, आपको लगता है ऐसा है? नहीं, देखिए, जो रांची में पत्रकार मनोरंजन सिंह गए थे फोटो लेने के लिए, वह एक्सक्लूसिव फोटो लेने गए थे। ये घटना को थोड़ा आप समझने की कोशिश नहीं, मैं एक मनोरंजन सिंह की बात नहीं कर रहे, हम माने पूरे संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए मनोरंजन सिंह की एक घटना, अगर सामान्य बात आप करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आप पत्रकारिता जब करने आ रहे हैं और आपको संविधान में कोई विशेष आपको प्रिविलेज नहीं है, न तो आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास जो प्रिविलेज है वो आपके पास नहीं है। और ये घटनाएं होती रही हैं और घटनाएं होंगी, या इसी में पत्रकारिता हमको करनी है। हम ये उम्मीद करें कि नहीं हमारे चलते समाज बदल जाएगा, नेता अपनी आदत, क्योंकि जब दो नेक्सस है पूरे देश में जी, इसमें पुलिस वाले हैं शामिल, इसमें अधिकारी है शामिल, इसमें अधिकारी हैं शामिल, इसमें नेता हैं शामिल, नेताओं के दलाल हैं शामिल, इसमें ठेकेदार भी हैं शामिल, और इनको जब हम उजागर करने जाएंगे तो कुछ खतरे हमको मोल लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये रांची की घटना घट गई, उत्तर प्रदेश की जो घटना घट गई जिंदा जलाने वाली, आए दिन घटनाएं घट रही हैं कि पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी बीच पत्रकारिता हो भी रही है, पत्रकारिता का प्रसार और प्रसार भी हो रहा है। ठीक है, हम परसेप्शन में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं इसमें काम करेंगे, उसमें तो काम करने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। क्या आपको लगता है एक तरफ सूचना देने के माध्यम भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पत्रकारिता के साथ समस्या है कि आपकी छवि सूचना के केंद्र में आ जा रही है? आपने मुझसे पूछा? जी, आप ही से पूछा। हाँ, तो देखिए, छवि जो है वो छवि एक दिन में बनती नहीं है, और पत्रकारिता में निश्चित रूप से पत्रकार जो होता है वो कोई भगवान के यहाँ से डायरेक्ट नहीं पैदा हुआ है।
समाज के हर क्षेत्र में जो गिरावट आई है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उसी अनुपात में कमोबेश गिरावट आई है। ठीक है, पत्रकार भी उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने अच्छे बुरे नेता हैं, जितने अच्छे बुरे अधिकारी हैं, जितने अच्छे बुरे न्यायपालिका के में लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं और बहुत लोग बहुत खराब हैं, हम बहुत खराब हैं बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। एक मूल प्रश्न यह है कि हम अपने दायित्व निर्वहन के समय जो हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये भी एक गंभीर समस्या है। समझने की जरूरत है, एक कार्यपालिका की है। अनलेस हमें समझने की जरूरत है हम किस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। उस पत्रकारिता की जो कन्फ्लिक्ट जोन में की जा रही है, क्या हम इराक का युद्ध कवर करने के लिए गए थे मनोरंजन जी? बिल्कुल। आखिर हम किस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं? निश्चित रूप में वल्नरेबिलिटी फैक्टर जो है पत्रकार के साथ उन जगहों पे रहता है जहां वो वार जोन है या कन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं आजाद मुल्क की, यहां पर बात कर रहे हैं जहां पर एक सरकार है, जहां पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है जो चाहिए था कि उस पत्रकार को जो है किसी न किसी तरीके का सपोर्ट दे। लेकिन आप देखते हैं किस तरीके की लचर व्यवस्था कि पत्रकार बुरी तरह से घायल अस्पताल में आज की तारीख में पड़ा हुआ है। हाँ, एक ब्रेक रुकना पड़ेगा। शिव सर बहुत स्पष्ट लहजे में कह रहे हैं कि आप सोमालिया की तुलना जो है वो रांची से नहीं कर सकते। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ लूपहोल्स है। बहुत ही छोटा सा विराम, कहीं मत जाइए। सवाल बहुत ही सीधा है कि बड़ी खबर चिल्लाने वाले पत्रकार जो है उनके लिए बुरी खबर क्यों आ जाती है। शिवपूजन झा साहब रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए, बैद्यनाथ मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट झारखंड से, सनी शायद मेरे सहयोगी हैं, बहुत ऐसे चुपचाप बैठे। सनी, आपने जो आर्टिकल लिखा, आपने जो पोस्ट किया फेसबुक पर, दैट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लिखा आपने। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो आप या आपकी जो जमात के पत्रकार हैं उनकी छवि आमतौर पर क्या रहती है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आमतौर पर मान लिया गया कि सभी बिके हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कई तरह की छवि बनती है अनिलेश। एक बार जब मैं ट्रेन से घर से आ रहा था तो किसी टॉपिक पर डिस्कस हो रहा था, तो मैं भी कुछ कहा तो लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि आप कौन है, क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि पत्रकार हूँ। तो लोगों ने बड़ा हंसा और कहा कि इन्हें तो पैसे नहीं मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी काम करते हैं। तो ये अपने व्यवस्था में सबसे बड़ी खोट यही कहीं ना कहीं है, और इसी खोट के चलते आज शायद पत्रकार पर हमला हो रहा है। क्योंकि जो अखबार सनी ये कहना चाह रहे हैं अनिलेश, सनी ये कहना चाह रहे हैं कि शायद लोगों को अंदाजा ये रहता है कि पत्रकारों की तनख्वाह बहुत कम होती है तो शायद बिक जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सनी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सनी, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, मतलब आपके लिए तो बिल्कुल। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, देखिए बात दरअसल देखिए कोई एक चाहे अखबार का हो या फिर चैनल्स का हो, जो स्ट्रिंगर्स होते हैं या फिर रिटेनर होते हैं या फिर चैनल्स जो भिन्न कैटेगरीज में बांटी है, लेकिन जब एक सामान्य सा पत्रकार जब वो फील्ड में जाता है वो उसे सिर्फ लोग पत्रकार या फिर फोटोग्राफर की नज़र से देखते हैं। मैंने जब फेसबुक पर लिखा कि हाँ मैं स्ट्रिंगर हूँ, तो लोगों ने खास तौर पर पूछा कि स्ट्रिंगर होता क्या है। लोगों में ये जानकारी नहीं है कि स्ट्रिंगर क्या होता है, फोटोग्राफर क्या होते हैं और रिपोर्टर्स क्या होते हैं। तो ये कैटेगरी में व्यवस्था बांटती है और ये व्यवस्था की कमजोरी है कि वो उसे सशक्त नहीं करती है। पर आप जब लोगों के बीच जाते हैं, मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा बस सनी, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, एक था कि पत्रकार जब आते थे तो अदब के साथ लोग पेश आते थे, इज्जत के साथ व्यवहार करते थे, अब जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या लगता है? देखिए सोच में तो बहुत बदलाव आया है। अब लोगों के बीच जाइए तो फिर आपको देखेंगे कि आपके हाथ में क्या है, आप किस संस्थान से हैं, इस हिसाब से लोगों की सोच बदलती है। अच्छा। आप लिखते हैं तो उसका क्या असर होता है, इस सोच में काफ़ी बदलाव आया है और ये देखने को मिलता है। और शायद उसी का फलाफल है कि ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं कि पत्रकार पिट जाते हैं, फोटोग्राफर पिट जाते हैं। लेकिन वही फोटोग्राफर और पत्रकार जब पिटता है और जब अपने ऑफिस में आकर कहता है तो उसकी खबरें जो है अखबार के कॉलम्स में छपती है। लेकिन मैं आज जी मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि ऐसे मुद्दे पर डिस्कस हो रहा है, क्योंकि पत्रकार की बात पर डिस्कस होना बहुत ही ये आम बात नहीं है। आप खुद की भी स्क्रूटनी करनी चाहिए। बात है कि उस हमने पर भी कहा डिस्कस कि हो रहा सब है। हम ईमानदार ही बैठे हुए, ऐसा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बैद्यनाथ मिश्रा साहब से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये हालात भारत जैसे देश में, जो बहुत सहिष्णु देश है, हमारे में बहुत पेशेंस है, पाकिस्तान का जवाब नहीं देते हैं, अपने लोगों का जवाब क्यों देने में लगे हुए हैं। इस विराम के बाद
जहां कहीं भी भारत में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई या उन्हें मारा गया, 90% केसेस में उनके खिलाफ जो भी लोग थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 लोग हमारे साथ बने हुए हैं। शिव सर, आप बहुत वैलिड बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए उसको। देखिए, ऐसी स्थिति है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नेक्सस की हम बात करते हैं, पॉलिटिशियंस, माफिया या ब्यूरोक्रेट्स या जो भी करप्ट सिस्टम है, करप्ट सिस्टम को सामने आखिर लाएगा कौन? ये अहम जिम्मेदारी पत्रकारों ने उठाई है। पत्रकारों की कोशिश होती है जितने भी आप स्कैम्स देख लें, स्कैम्स किसी ना किसी तरीके से या तो CAG रिपोर्ट के माध्यम से सामने आए या फिर पत्रकार उसे उजागर करता है। और ऐसी रिपोर्ट जब सामने में आती है तो वो विस्फोटक रूप लेती है। बहुत सारे रसूखदार लोगों को ये गले की हड्डी बन जाता है, बहुत सारों का करियर तबाह हो सकता है। शायद ये एक मूल कारण होता है कि पत्रकारों को ही समाप्त करो। जो कंसर्न पत्रकार है, जो खबर लाने की कोशिश कर रहा है, खबर सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी, यस, शूट द मैसेंजर। वैद्यनाथ मिश्रा साहब, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं कि भारत जैसे सहिष्णु देश में पेशेंस है हमारे यहाँ, उसके बावजूद भी पत्रकार निशाने पे हैं। कहाँ गलती दिख जा रही है आपको? कुछ तो गलती हम भी कर रहे हैं। देखिए, भारत हमारा देश सहिष्णु है जी, ये जुमला बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ही देश में अच्छा सारे हर तरह के अपराध और दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। सहिष्णु देश में ही पत्रकार जलाया जा रहा है, एकदम दिन दहाड़े जलाया जा रहा है पत्रकार, और पुलिस वाले जला रहे हैं नेता के कहने पर। भारत में ही जलाए जा रहे हैं। हम लोग पर्टिकुलर जो रांची की घटना है, उस घटना का सबसे बड़ा मर्म यह है कि वहाँ अधिकारी भी खड़ा है, वहाँ पुलिस वाला भी खड़ा है, वहाँ इंजीनियर भी खड़ा है, वहाँ गुंडे भी खड़े हैं और ठेकेदार भी खड़े हैं। और हौसला देखिए कि पुलिस के प्रेजेंस में अटैक होता है। छायाकार जी जी जी, हौसला। मुख्यमंत्री ने उसमें कहा कि कार्रवाई होगी, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, और 24 घंटे बीत गए, 48 घंटा हो गया। और मेरी जो जानकारी अभी मिल रही है, जो जांच अधिकारी जिनको बनाया गया था कमिश्नर साहब को, उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी है वो पूरा परसेप्शन जो तथ्य था उसको उलट दिया है। अच्छा, पता नहीं ये इसमें कितनी सच्चाई अभी आपको थोड़ी देर में आपको जानकारी आपके संवाददाताओं के माध्यम से मिल जाएगी कि शायद उस तथ्य को उलट दिया उन्होंने। तो सवाल ये है कि जब शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है, और इसमें हमको लड़ना है, हम छोड़ के भाग कहाँ जाएंगे? अभी शिव सर भी कह रहे थे कि जो पत्रकारिता है या जो जर्नलिस्ट हैं वो सिर्फ मिरर नहीं है बल्कि वो आवाज भी है, तो इन्हें आईना ही मानकर एक पक्ष ना रखा जाए। सनी, वक्त नहीं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी का कि आप इस चर्चा में शामिल हुए और कम से कम जो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसको कम से कम एक सही पैमाने पर जांच करने की एक छोटी सी कोशिश हमारी थी। इससे क्या पत्रकारिता में बदलाव आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन पढ़ रहा था कि अल्बर्ट कैमस ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता हो सकता है अच्छी भी हो बुरी भी हो, लेकिन अगर परतंत्र पत्रकारिता होगी, किसी के अधीन होगी, वो सिर्फ बुरा परिणाम लेकर आती। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।